हुर्र हट। चाहो तो मुझसे शर्त लगा लो, पर ये 3 किताबें पढ़ने के बाद आप इन लेखकों के साथ साथ मेरी पसंद के भी फैन हो जाओगे। तो पहली किताब का नाम है आहिल, जिसे लिखा है राहगीर ने। और मुझे ये कहानी पढ़ने के बाद मैं 2 दिन तक ट्रॉमा में था, क्योंकि मैं इस किरदार से इतना जुड़ गया था कि इसके दुख मैंने अपने दुख समझ लिए थे। मोटा माटी बताऊं तो इसमें होता ये है कि एक गाँव में एक पीर बाबा आता है और वो ये भरी सभा में प्रवचन देता है कि यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति उल्टे हाथ से क्रियाएं करता है, मतलब लेफ्ट हैंड से खाना खाना या किताब पढ़ना ऐसा कुछ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। कुल मिला के वो सबसे मनहूस आदमी होता है, जिसकी वजह से पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। अब ये बात आहिल के पिता के मन में घर कर जाती है और उसका सारा ज्ञान इस अंधविश्वास के गटर में बह जाता है, जिसके बाद उसके जीवन में हो रही सभी बुरी घटनाओं का जिम्मेदार वो आहिल को मानता है और वो इसे इतना मारता है। और फिर कैसे फिर उसकी लाइफ जहन्नुम बन जाती है, ये सब आपको देखना है तो जरूर इस किताब को पढ़ो। आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे खिलौनों से शुरू हुई जिंदगी खुद खिलौना बनकर रह जाती है। लोगों के जीवन में कितना गम है, मेरा तो फिर भी कम है। तो अगली किताब है बनारस टॉकीज, जिसके राइटर हैं सत्य व्यास। तो बनारस टॉकीज की अगर बात करें तो ये 3 दोस्तों की कहानी है जो BHU में पढ़ते हैं। कहानी किस उद्देश्य से शुरू हुई, इसका मकसद क्या है, ये आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप इसके आखिरी पन्नों तक नहीं पहुंच जाते। पूरी सस्पेंस है। आखिरी किताब है औघड़, जो कि बेस्ट सेलर है काफी सालों से, जिसके राइटर है निनोत्पल मृणाल। और ये पहली किताब थी जिसे पढ़कर मैं रो गया था। और जिस तरीके की इसकी स्टोरी है, ये हंसाते हंसाते कुछ ऐसे गंभीर मुद्दों को भी इतनी सरलता से समझा देते हैं कि मतलब आप कहेंगे कि वाह क्या कवि ने लिख दिया है। इस किताब का हर एक अक्षर इतनी बखूबी तरीके से लिखा गया है कि एक एक लाइन पढ़ते हुए जो दिमाग के आगे दृश्य बनता है, ओह हो। इस कहानी का एक मुख्य किरदार है बिरंची, जिससे मुझे इतना लगाव हो गया था कि अंत आते आते उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, और उसी चक्कर में मेरे आंसू बह गए। और इन तीनों ही किताबों को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। ठीक है।